गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एसएस का लेसन नंबर 3 कर रहे थे वेदर वर्सेस क्लाइमेट, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पेज नंबर 21 पे मेंशन है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। आपको इसकी यहाँ पर पिक्चर भी शो की गई है, मैं आपको पिक्चर को भी क्लैरिफाई करूँगी पूरा। तो देखिए क्या है ये, we notice that the rays of the suns are falling vertically near the equator and slanting at those places which are far away from the equator। वन वर्ड को समझिए। we notice, हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। that the rays, की जो किरणें हैं, of the sun, किसकी, की जो सूर्य की किरणें हैं, are falling, कहाँ गिरती है, are falling vertically, वो वर्टिकल। देखिए ये क्या कह रहे हैं, वी नोटिस दैट द रेज ऑफ सन, सन है उसकी जो रेज है वो क्या है, वर्टिकली गिर रही है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास से वो क्या है, वर्टिकली गिर रही हैं। एंड स्लैंटिंग एट दोज प्लेसेस विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और वो उन जगहों पर गिर रही है जो कि इक्वेटर से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। इक्वेटर आपको पता है भूमध्य, जो बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वी नोटिस दैट, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो किरणें हैं सूरज की वो कहाँ गिर रही है, वर्टिकली गिर रही है, किसके पास, नियर द इक्वेटर, कहाँ पे, इक्वेटर के पास गिर रही हैं। एंड स्लैंटिंग एट दोज, और उन जगह पर वो लेटी हुई है, विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। सूरज की रोशनी तो कहाँ गिर रही है, इक्वेटर के पास, और वो वर्टिकली है। और किन एरियाज में गिर रही है, जो क्या है, इक्वेटर से क्या है, बहुत दूर है, फार होता है दूर। द सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर, जो सूरज की रोशनी है, जो किरणें हैं सूरज की, वो क्या कर रही है, बहुत छोटे से एरिया को कवर करती है, जो क्या है, बिल्कुल इक्वेटर के पास है। देखिए ये आपका इक्वेटर है, इसके पास क्या है, रेज डल रही है। ये आपको पता है इसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें ये रेज गिर रही है, और जो इक्वेटर से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, वो स्लैंटिंग है, तिरछी है। ये रेखाएं आपकी क्या है, जा रही है, ये रेज आपकी सीधी जा रही है, और ये स्लैंटिंग है, ठीक है। फिर देखिए, दस दीज रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट। जब इक्वेटर के जो पास वाले एरियाज़ है, सॉरी दूर वाले एरियाज़ है, जब वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रेज गिर रही हैं सन की, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो नियर द इक्वेटर एरियाज़ हैं वो क्या होंगे, ऑलमोस्ट गर्म रहेंगे वो एरियाज़। अब अवे फ्रॉम द इक्वेटर सन रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो क्या है, इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत बड़े एरिया में। दस दिस रीजन हैज़ लोअर टेम्परेचर, और जो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा एरिया की दूरी पे है वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, इस बेस पे क्या होती है, इस आधार पे क्या है, जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स। हमने पीछे वाले लेसन में भी ये रीड किया था कि इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा जोन है वो, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन, ठीक है। फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन। देखिए, द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एरिया किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है, इज़ द हॉटेस्ट एरिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन। आप देखिए इसमें आपको समझाया जा रहा है, इस डायग्राम में देखिए, जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके जो बीच का एरिया है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इनके बीच का एरिया ये है ना, जो डार्क ग्रीन कलर से, इसे क्या कहते हैं हम, टॉरिड जोन। दूसरा है
द एरिया लाइंग नियर द poles that lies between the Arctic Circle and North Pole in the northern hemisphere of the Antarctic Circle and the South Pole is in southern hemisphere has very cold climate. टॉरिड जोन क्या होता है? टॉरिड होता है बहुत ज़्यादा गर्म एरिया. फ्रिजिड होता है फ्रिज से ठंडा ही होगा, वो होता है ठंडा एरिया. अब देखिए फ्रिजिड जोन कौन सा है? जो नॉर्थ टेम्परेट जोन से ऊपर होता है और साउथ टेम्परेट जोन से नीचे होता है जो एरिया है, और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का एरिया होता है, वो कौन सा होता है? फ्रिजिड जोन. डायग्राम को आप देख सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा. फिर है द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन. जो एरिया टॉरिड जोन के बीच में और फ्रिजिड जोन के बीच में आता है इज बोथ द हेमिस्फीयर नाइदर हॉट और वेरी कोल्ड. जो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का एरिया है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. वहाँ पर हमारा वेदर क्या है? हमेशा ही बिल्कुल नॉर्मल रहता है. तो आप इस डायग्राम को ज़रूर देखिएगा. आपको ये क्वेश्चन इसके आधार पर क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और आपसे इनके नेम्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये लर्न भी करना होगा. आगे है दस वी कैन से दैट द प्लेसेस विच आर नियर द इक्वेटर. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं वो तो नेचुरली क्या होंगे? वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं. क्लाइमेट एंड फॉर अवे प्लेसेस आर कॉल्ड हैव कोल्ड क्लाइमेट. और जो दूर होते हैं वो क्या होते हैं? ठंडी क्षेत्र वाले एरिया होते हैं. हाइट अबव द सी लेवल. हाइट क्या होती है? ऊंचाई. अबव ऊपर, द सी लेवल समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई. सपोज देयर आर टू सिटीज़. मान लीजिए कि वहाँ पे क्या है? दो शहर है. वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन. एक तो क्या है? समतल जगह पे है. वेयर एज द अदर लाइज इन द हाई माउंटेन्स. और दूसरा क्या है? ऊंची पहाड़ियों पर है. मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिया है. एक जगह तो क्या है? समतल एरिया है, जैसे अपना हम कलायत में रह रहे हैं, ये प्लेन एरियाज में आता है. ठीक है. एक हो गया माउंटेन. शिमला हो गया, वो पहाड़ी एरिया है. कश्मीर हो गया, वो क्या है? पहाड़ी एरिया है. बोथ द सिटीज़ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. दोनों सिटीज़ क्या है? इक्वेटर से सेम दूरी पर है. वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन बोथ द सिटीज़. कलायत और शिमला के तो बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन दो ऐसी जगहें जो क्या है? बिल्कुल आसपास है. ठीक है. हम क्या देखते हैं कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? दोनों शहरों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा. मैंने जो आपको कलायत और शिमला का एग्जांपल दिया वो तो स्टेट्स ही अलग हो गई. हमें सिटीज़ की बात करनी थी, दो सिटीज़ की, चाहे वो प्लेन एरियाज़ है या थोड़ा क्या है वो हाई माउंटेन्स हैं. एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन्स इज़ कूलर. लेकिन ये भी क्लियर है कि जो पहाड़ियों की जगह है, पहाड़ियों का शहर है, वो क्या है? ठंडा होगा देन द वन इन द प्लेन्स. और जबकि जो समतल एरियाज़ हैं, क्षेत्र है, वो क्या होंगे? गर्म होंगे. Thus we find that the temperature decreases with increase in height above sea level. इसलिए हम देखते हैं कि जो दूरी समुद्र तल से ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है? समुद्र तल से जहाँ पर दूरी ज़्यादा है वहाँ का मौसम क्या होता है? ठंडा होता है. फॉर एग्जाम्पल शिमला एंड लुधियाना. देखिए वही एग्जाम्पल आ गया. शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस. दोनों क्या है? सेम दूरी पर ही है इक्वेटर से. बट शिमला इज कोल्ड वेदर कोल्ड वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर. लेकिन शिमला क्या है? ठंडा एरिया, और लुधियाना क्या है? वहाँ पर गर्मी है. द रीज़न इज़ दैट शिमला इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2150. इसका रीज़न क्या है? जो शिमला है उसकी समुद्र तल से दूरी कितनी है? 2150 यानी 2150 मीटर अबव द सी लेवल. वेयर एज लुधियाना इज हाइट इज़ 250 मीटर. देखिए कितना डिफरेंस है. वो तो क्या है? 2150 मीटर्स और वो है 250 मीटर्स. दैट्स वाई वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं. आज के लिए केवल इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.